देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के बिल्डिंग एंटीलिया के पास मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार और उसमें जिलेटिन की छड़ों को लेकर जो रहस्य है वो अब भी बरकरार है। हालांकि वो स्कॉर्पियो कार जो है का पता चल गया था और वो विक्रोली से चुराई गई थी और उसके मालिक थे मनसुख हिरन। लेकिन कुछ दिन के बाद उस मनसुख हिरन भी संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। मुंब्रा के रेती बंदर में खाड़ी के पास उनका शव मिला। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी घुस गई है। लिहाजा जब ये मामला खुला तब उसी दौरान जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी नेता हैं देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में आवाज़ उठाई और उन्होंने जानकारी दी और जो खुलासा किया वो बड़ा ही चौंकाने वाला था कि जो CIU यानी क्राइम ब्रांच की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट जांच कर रही थी, उसके जो मुखिया हैं सचिन वजह, वो उस मनसुख हिरन यानी स्कॉर्पियो कार के मालिक से परिचित थे। उन्होंने उनसे फ़ोन पर बात भी की थी, ऐसा उन्होंने CDR रिकॉर्ड भी दिखाया और साथ में ये भी दावा किया कि उनकी पत्नी ने बताया है कि वो जो कार थी वो 3 महीने खुद सचिन वजह ने इस्तेमाल भी की थी। मामला इतना उछला और सचिन वजह पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया गया। तब जाकर विधानसभा में ही गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि सचिन वजह का तबादला किया जाएगा। तो आज जाकर सुबह खबर आई कि सचिन वजह का तबादला कर दिया गया है और अब वो CIU से हटाकर उन्हें सिटीजन फैसिलिटी सेंटर यानी कि नागरिक सुविधा केंद्र में भेज दिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही सचिन वजह यहाँ से उस कंपाउंड में गए हैं। हालांकि ये CP कंपाउंड में ही यानी कि मुंबई पुलिस के आयुक्तालय में ही वो रहेंगे। अभी यहाँ पर गए लेकिन उन्होंने मीडिया से उन्होंने कुछ बात नहीं की, कुछ जवाब नहीं दिया। बहरहाल इस मामले की पूरी गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी NIA है जो कि संदिग्ध कार और उसमें मिले विस्फोट के मामलों की जांच कर रही है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र ATS है जो मनसुख हिरन की मौत की जांच कर रही है, क्योंकि जिस अवस्था में वो मृत पाए गए और जिस तरह से सचिन वजह API जो हैं पुलिस के अधिकारी, उनका नाम उभर कर सामने आया और कई रहस्य में CDR की बात है। कुछ लोकेशन भी उनका एक बताया गया कि विरार में पास में वसई में कहीं मिला हुआ है और एक लोकेशन यहाँ पर था। तो इस तरह की जो संदिग्ध बातें उठी उसको लेकर एक जो रहस्य गहराया गया है। तो 2 मामले दर्ज किए गए हैं। एक तरफ ATS जांच कर रही है, दूसरी तरफ NIA जांच कर रही है। बहरहाल ATS ने कल उस रेती बंदर के पास जाकर एक रिक्रिएशन किया मौका वारदात का। वहाँ पर वो डमी अपने साथ एक बॉडी भी ले गए थे, उन्होंने वहाँ पर फेंकी और वो बॉडी भी उसी तरह से कीचड़ में फंस गई जैसे कि मनसुख हिरन की बॉडी वहाँ पर फंसी हुई थी। इससे एक शक ये गहराया है, ये पता चल रहा है और पहले से भी जो शक है क्योंकि उनके लोकेशन 2 अलग अलग मिले थे, उससे जो दावा किया है देवेंद्र फडणवीस से कि मनसुख हिरन की हत्या की गई है और उनकी हत्या कहीं और करके शव वहाँ पर फेंक दिया गया था। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक स्पष्ट मौत की वजह सामने उभर कर नहीं आई है, जिसका कि इंतजार हो रहा है। लेकिन ATS ने वहाँ पर रिक्रिएशन किया है, वहाँ पर वो डमी एक बॉडी ले गए थे, उसको उन्होंने फेंका, वो भी उसी तरह से कीचड़ में फंस गई थी और लगभग वही समय चुना गया था और वही स्थिति जबकि लो टाइड हो, ये जानने के लिए कि क्यों शव जो है वहीं पर रहा, बह नहीं गया। और उन्होंने इसके लिए आसपास के मछुआरों का भी बयान लिया है और साथ ही मौसम विभाग के लोगों से भी संपर्क कर ये जानने की कोशिश की थी कि हालात वैसे ही रहें और उसी तरह का लो टाइड रहे ताकि जो जांच है वो सही निष्कर्ष पर पहुंच चुके। इसके अलावा NIA जो है, NIA जो आसपास के मनसुख हिरन के घर का CCTV है वो भी खंगाल रही है, उनके परिवार का बयान ले रही है। लेकिन इतने दिनों के बाद भी अभी तक इस पूरे मामले में अगर कहें कि कोई किसी तरह का ब्रेक थ्रू आया है तो वो नहीं आया है। उल्टे मामला कुछ न कुछ इस तरह के इसमें रहस्य या सवाल सामने आ रहे हैं जो कि गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। जहाँ एक तरफ एक पुलिस जो अफसर हैं जो कि API सचिन वजह हैं वो इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में आ गए हैं। दूसरी तरफ एक धमकी भरा एक टेलीग्राम के जरिए एक मैसेज भी आया था जिसको पहले फर्जी बताया गया था, लेकिन अब जांच में पता चला है कि उसका IP एड्रेस जो है वो पता चला कि वो तिहाड़ जेल के पास से ही कहीं जनरेट किया गया था। तो दिल्ली स्पेशल सेल, मुंबई पुलिस आयुक्त से जब वहाँ पर जानकारी दी गई दिल्ली स्पेशल सेल को और दिल्ली स्पेशल ने जानकारी निकाली है तो पता चला है कि तहसीन अख्तर जो कि इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है, वो जिस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा था वहाँ से वो जनरेट किया गया था। बड़ा सवाल यह है कि जो इतना बड़ा आतंकी है वो तिहाड़ जैसे सुरक्षित जेल में है, सुरक्षित सेल में रखा गया था, उसके पास मोबाइल कहाँ से आया और उसने इस तरह से धमकी भरा जो टेलीग्राम संदेश भेजा। तो उसका इस पूरे मकसद से इस जो हुआ है जो गाड़ियाँ संदिग्ध कार और जिलेटिन से और अंबानी से क्या संबंध है, क्या उसके भी तार जुड़ते नज़र आ रहे हैं। यानी पूरा का पूरा मामला जो है वो
एक तरह से उलझता जा रहा है, सुलझने की बजाय। दो एजेंसियां लगी है, लेकिन किसी भी तरह का अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं मिला है और जो शक के दायरे में खुद एक इंस्पेक्टर आ चुका है जो कि इस पूरे मामले की जांच अधिकारी रह चुके हैं। इस तरह से गुत्थी जो है वो उलझी हुई है और इंतज़ार हो रहा है कि कभी भी एजेंसियों को ब्रेक थ्रू मिले। लेकिन जिस तरह से मामला ये राजनीतिक भी हो गया है, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग हैं और दोनों एजेंसियां एक तरह से इस पर काम कर रही हैं, तो जल्दी ये मामला सुलझता भी नज़र नहीं आ रहा है और गुत्थी इसी तरह से उलझी रहेगी। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।